राम नाम सत्य है, सत्य नहीं, नाम सत्य है, सत्य नहीं, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य नहीं, सत्य है, राम नाम सत्य है। दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया ना, अंदर डाल दूंगा, समझे क्या? चल। मैंने कहा जय हिंद सर। तो चतुर्वेदी साहब, कमाल है, आज ठीक टाइम पे हो। 2 दिन बाद आए हो, नींद जरा जल्दी खुल गई होगी आज आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो जरा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए चला गया था। और आप तो जानते हैं मोबाइल फोन्स, इनकी बैटरी 5 घंटे भी नहीं चलती है सर। ऑफ हो गया था। ऑफ हो नहीं गया था, ऑफ कर दिया जाता है। पिछले 35 साल से पुलिस की जॉब में हूं। तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, सब पता है मुझे। कानून ने ये वर्दी तुम्हें चोरों को पकड़ने के लिए दी है, चोरी करने के लिए नहीं दी है। अगर तुम्हें इसी तरह से कमाई करनी है ना, तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो कहता हूं अपने गांव चले जाओ, नहीं तो अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे किसी मासूम नहीं थे सर, मासूम नहीं थे, क्रिमिनल थे। क्रिमिनल थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था जिसकी वजह से उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, अगर मैं उनको नहीं मारता ना, तो आज आपके चतुर्वेदी भगवान को प्यारे हो जाते। चतुर्वेदी तुम्हें सिर्फ मजाक सुन सकती। एक लड़की 1 महीने से गायब है। तो तुम मुझे समझ रहे हो, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, मैं गलती से इस गाँव में आई। कोई गलती नहीं हुई है, पूरे 50,000 रुपए दिए हैं तेरे लिए, वो भी 3 महीने के लिए। पर भाई तो सिर्फ 1 महीना, 2 महीना बाकी, तो पूरा पैसा वसूल करके तुझको तेरे घर हम खुद छोड़ दें। तो जैसा भैया कहते हैं करो, अच्छे से बिना रगड़े बीच से। अब क्या है ना कि तुम थोड़ा नखरा नहीं दिखाओगी ना, तो थोड़ा रेप जैसा फील नहीं हो। और आइंदा अगर कभी भागने की जरूरत की तो जान से मार दे। तुम्हें कुछ पता है? उसके घर वाले हर रोज मुझे फोन करके पूछते हैं कि कहाँ है हमारी बेटी, कब मिलेगी हमारी बेटी, और मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ। गांव में किसी ने भी आराधना को कहीं पे भी नहीं देखा, पर मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस सर, मैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। सॉरी सर। सॉरी नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। नौकरी का पहला दिन है और तुम लेट हो। वक्त की कदर नहीं करोगे ना, तो वक्त भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। सॉरी सर। चतुर्वेदी जी, ये ललित है, नई ज्वाइनिंग है ASI। इसके रिश्तेदार दिल्ली से हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। अब से तुम्हारा असिस्टेंट है, अब इसकी ट्रेनिंग तुम्हारे हाथ में। जी सर। एक बात और, अपने काम को अगर तुम सीरियसली नहीं लोगे ना, तो डिपार्टमेंट के लोग भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, और हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। आई नो सर, आपके बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, पर क्या करूँ सर, मुझसे जब भी कोई उल्टी बात करता है या गलत बात करता है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर। तो बर्दाश्त करने की आदत डालो। पुलिस को हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए, घोड़े से नहीं। घोड़े? पिस्टल की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स सर।
चल बैठ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तेरी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। पुलिस की नौकरी में सबसे पहला रूल है कि सीनियर के परमिशन के बगैर कोई भी एक्शन नहीं लेने का, और बंदूक से ज़्यादा का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और शरीर से निकली आत्मा कभी वापस नहीं आती। चल उतर। क्या हुआ सर? हम यहाँ क्यों उतर रहे हैं? तू सवाल बहुत पूछता है। सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना सीख, समझा? मैं जरा हल्का हो गया था। कौन है उधर? बाहर आओ। देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर आओ। छोड़ दो उस लड़की को, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। सर मुझसे गलती हो गई सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैं इसके कहने में आ गया था सर। गलती की माफी है, पर रेप की नहीं।
उधर तो मेरा वेट कर, मैं आता हूँ, ठीक है? पर सर मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मेरा इंजर, ठीक है? पर सर आप जा कहाँ रहे हैं? बता दूं, वो क्या है, अपन की एक आइटम रहती है, जान छिड़कती है मेरे पे। अब ड्यूटी के बीच में टाइम कहाँ मिलता है, ओवर टाइम तो करना पड़ता है ना, समझा? पसीना बाहर रखा कर यूं। पर सर यार तू सवाल बहुत पूछता है। ऑर्डर फॉलो करना है सर, समझा? गली नंबर 14 में घटना 322 घटित हुई है। कृपया करके इंस्पेक्टर चतुर्वेदी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। सतर्क रहें। ओवर एंड आउट। कौन है? कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। पागल हो गई है क्या? आऊंगा ना फिर। अरे वर्दी है जान, थोड़ी तो इज्जत कर। अच्छा सुनना, आई लव यू। ये कहाँ गया? ललित,
ललित, नीचे चूतिया लोगों को भर्ती कर लेते हैं फौज में। हेलो। हाँ भाई, कहाँ है तू? तुझसे कहा था ना सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर। सर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर वो 322 पर कॉल आया था, मैंने आपको फ़ोन भी किया पर आपने उठाया नहीं। मैंने बहुत दरवाज़ा भी पीटा पर सर आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा लोकेशन पर। और सर यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती भाई? अरे कुछ बोलेगा भी, हुआ क्या है? सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर प्लीज़ यहाँ आ जाइए सर, मुझे बचा लीजिए सर। मैं आपको अभी लोकेशन भेजता हूँ सर। अच्छा ठीक है, भेज, जल्दी भेज। हाँ, इस सब पीछे हटाते हैं पुलिस में। सारे चुदिये मेरे नसीब में लिखते हैं। ये बुद्धा है ना, ये लाके बिठाता मेरे पास। ट्रेनिंग करो। रिक्शा, अरे रुकना, बहुत घाई है क्या? क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है? अरे बोलना चूतिए, क्या हुआ है यहाँ पे? गोली किसने चले? पूछ रहा हूँ ना, क्या हुआ यहाँ पे? गोली किसने चलाई? मैंने। तू नहीं चले? भाई तू चूतिया उतिया है क्या? क्यों मारा भाई? सर वो 322 से इमरजेंसी कॉल आया था। मैं जैसे ही यहाँ पर आया बहुत जोर से कुछ काटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया पर कुछ जवाब नहीं आया, तो पैनिक होकर मैंने बस गेट से एंटर किया और ये औरत इस सामने ऐसे बड़ा सा चाकू लेकर खड़ी थी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मेरे हाथ से डर के मारे सर गोली चल गई। 322 से कॉल आने का मतलब ये होता है कि किसी के घर के बाहर शराबी गंजेड़ी लोग शोर शराबा करते हैं, तो आओ इनको लेके जाओ, इसलिए कॉल आता है। एक सीनियर को मार डाला है, समझ रहा है तू? चूतिया। तू सच में गधा है। अबे वो हेडफोन पहन के मछली काट रही थी और तुझे जो आवाज आई ना, वो चाकू और टाइल्स की थी। तूने दरवाजे पे जोर से धक्का मारा, वो चाकू लेकर बाहर आई और तूने घबरा के उस पर गोली चला दी। तुझसे कहा था कि दिमाग से काम करने का, बंदूक से नहीं। सर इसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था, मैं डर गया सर। अरे तू मेरे अंडर में ट्रेन हो रहा है, कुछ भी होगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, तुझे नहीं। और गुलशन सर, उनको पता चलेगा तो उनको ये भी पता चलेगा ना कि मैं ड्यूटी पे नहीं था, मैं लड़की के साथ था। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं कोई मदद नहीं कर सकता तेरी। मैं सबको फोन करता। सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिएगा। मैं रिस्क नहीं दूंगा भाई। सर प्लीज सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपने भी तो उस लड़के को मारा था ना। मैंने जिसको मारा था ना वो क्रिमिनल था, तूने एक सिविलियन को मारा है, वो मासूम थी। समझ रहा है? सिविलियन और क्रिमिनल में फर्क होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अरेस्ट? सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? सर मेरा नौकरी का पहला दिन है सर, पहले दिन ही जेल चले जाऊंगा। सर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है सर, प्लीज सर मेरी मदद कीजिए ना,
मेरे पापा ने खेत बेच बेच कर मुझे पढ़ाया ताकि मैं काबिल पुलिस ऑफिसर बन सकूं। सर प्लीज सर, मैं जानता हूं सर आप कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, प्लीज सर। चौथ ये पैसे सर हमारे हमारे कैसे? अरे हमें मिले तो हमारे ही होंगे ना। हमारे कैसे सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें समझना क्या है? हाँ, समझना तो है। मैं तुझे इस केस से बचा सकता हूं। अब तुझे बचना है नहीं बचना तू सोच ले। नहीं सर, बचना है मुझे। इतने पैसे हैं कि हम पूरी जिंदगी पुलिस की नौकरी करेंगे तो भी नहीं कमा सकते। पर सर ये पैसे तो इन घर वालों के हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर ये गलत है। ये तो क्राइम है ना। क्राइम है, और तूने जो किया वो क्राइम नहीं है। गोली चलाने से पहले अगर सोचता ना तो ये होता ही नहीं। तू छोड़ भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। कल सुबह जब इसी केस में तुझे अरेस्ट करने आऊंगा ना तो तुझे पता चलेगा जो आज मैं कह रहा हूं तेरे लिए वो कितना सही है। छोड़। नहीं सर नहीं, मुझे बस ये मैटर क्लोज करना है सर। क्लोज करना है? अब मैं तुझे बताता हूं कल पुलिस डिपार्टमेंट को और गुलशन सर को क्या बताना है। थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग करनी पड़ेगी। कर लेगा ना तू? अरे बोलना चूतिए, कर लेगा ना? हाँ सर। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कल चोर चोरी के इरादे से घर में दरवाजा तोड़ के घुसा। चोर चोरी कर ही रहा होगा, तभी औरत ने उसको देख लिया और देखते ही उस पे चाकू से वार किए। चोर ने गुस्से में औरत पे गोली चला दी और औरत ऑन द स्पॉट मर गई। फिर चोर ने चोरी की होगी और घर से भाग गया होगा। कैसा लगा मेरा प्लान? सर प्लान तो अच्छा है, पर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब चतुर्वेदी प्रॉब्लम होने दे। कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई, चोर आया, चोरी हुई तो सामान ऐसे ही रहेगा क्या? और तुझे क्या खाली मलाई खानी? उठ, काम पे लग। हेला साहब, क्यों लग रहा है ना चोरी वाला घर? चल बैग उठा ले।
ये प्रॉपर्टी मेरे अंडर में है। इस ड्रम के बारे में और लोकेशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझा ना तू? ठीक है सर, पर मैं कैसे विश्वास करूं आप पर? अगर मेरे जाने के बाद ये पैसे आपने निकाल लिए तो? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सर बात यहाँ भरोसे की नहीं है, और आपको मिले हुए आज एक ही दिन हुआ है। जितना किसी पर एक दिन में भरोसा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा है आप पर बात यहाँ ज़िंदगी और पैसे की है, और इतने सारे पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत फिसल सकती है, तो कोई भी चोरी कर सकता है। तू मुझे चोर बोल रहा है? देख, मैं मानता हूँ मैं घटिया आदमी हूँ, लेकिन हिसाब और जुबान का मैं पक्का हूँ। मैं एक तो तेरी मदद कर रहा हूँ और तू मुझ पे ही शक कर रहा है। नहीं सर, मैं आपका शक नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा था। पूछ रहा है? भरोसा रख भाई, अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी धोखा दिया ना, तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे। अगर मैंने तुझे धोखा दिया तो गोली चला देना, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी माँ भी नहीं पहचान पाएगी, समझा? जी सर। सर अभी चलते हैं, बहुत रात भी हो गई है, सुबह चौकी भी जाना है। चले। और लाश का क्या करना है? पुलिस वाला बनेगा रे तू। चल। पकड़ मार, पकड़ मार। हाँ आरती। क्या बात है जनाब, नौकरी क्या लग गई? आप तो 3 साल पुराने रिश्ते को भूल ही गए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आज पहला दिन था ना नौकरी का, तो टाइम ही नहीं मिला सीनियर्स के सामने फोन उठाने का। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ तो बताओ, कैसा था पहला दिन? हेलो हेलो, हाँ हाँ। क्या हुआ? ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है, नौकरी का पहला दिन भी अच्छा था। तो कैसे थे सीनियर्स? किसी ने डांटा तो नहीं ना? नहीं नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। फिर तो ठीक है। हाँ अच्छा आरती, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं जनरल नॉलेज के लिए। हाँ पूछो। अगर गलती से कभी किसी पुलिस वाले से किसी सिविलियन पर गोली चल जाए, तो तुम उसे बुरा इंसान मानोगी या अच्छे इंसान? मैं तो अच्छा ही समझूंगी।
बुरा क्यों समझूंगी? पुलिस वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना, और इंसानों से तो गलती हो सकती है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही मन में डाउट आया तो सोचा पूछ लूं। अच्छा आरती, मुझे ना कल सुबह जल्दी उठना है, तो जल्दी सोने में जरा फोन रखता हूँ ना। अब बात नहीं करेंगे, सीधा मिलने आऊंगी मैं। ठीक है बाबा, आ जाना। मैं ड्यूटी के बाद फोन करता हूँ तुम्हें। गुड नाइट। अच्छा सुनो, वो मेरे फोन का ना रिचार्ज खत्म हो गया था, तो प्लीज तुम रिचार्ज कर दोगे? अभी कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। बाय, गुड नाइट, लव यू। लव यू टू। बाय। वो तो पक्का बोल दिया था। वो भी रास्ता नहीं है सर। मोबाइल से फोटोग्राफ्स लो बैश। ये ना चतुर्वेदी जी, फॉरेंसिक टीम कहाँ है? वो रास्ते में ही है। हर बार का वही नाटक। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा एम्बुलेंस। वो तो कब का बोल दिया है सर। वो रास्ते में ही है। मोबाइल से फोटोग्राफ्स लो लाश की। लेना देखिए, आपकी पत्नी की लाश और बिखरा हुआ सामान देखकर यह साफ है कि चोरी और मर्डर का केस है। मेरे ख्याल से आपकी पत्नी श्वेता किचन में मछली काट रही होगी, तभी कोई चोरी करने के इरादे से दरवाजा तोड़कर आपके घर में दाखिल हुआ। आवाज सुनकर आपकी पत्नी बाहर आई। सेल्फ डिफेंस में उसने चाकू से आने वाले पर हमला किया, लेकिन उसके पास गन थी और उसने आपकी पत्नी को शूट कर दिया। और ये बिखरा हुआ सामान तो बता ही रहा है कि उसने पूरे अच्छे से घर की छानबीन की और कुछ चोरी किया। सर ये तो वही सब बता रही है जो आपने मुझे समझाया था। ज्योति, ये नकली केस ऐसे ही बनाया जाता है। चुपचाप खड़ा रहे। क्या बताएंगे कि आपकी या आपकी पत्नी की किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं सर, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, जब ये सब हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं हमेशा की तरह ऑफिस से घर आया। घर आकर देखता हूं तो दरवाजा खुला हुआ था और मेरी पत्नी यहां पर सर ये जिस किसी ने भी किया ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छूऊंगा। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर से कोई कीमती सामान गायब हुआ है? नहीं सर, एक सुई तक चोरी नहीं हुई है। सर ये ऐसे क्यों बोल रहा है? चोरी नहीं हुई, झूठ बोल रहा है। चोरी तो हुई है ना। तो चुपचाप खड़ा रहेगा या नहीं? चूत गया है। ए, क्या खुसर-फसर कर रहे हो? कुछ नहीं सर। वो ललित नया है ना, सवाल बहुत पूछता है। ललित? सॉरी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके घर में कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स किसी का भी आना जाना था क्या? नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं आता जाता था, लेकिन हाँ मेरी बीवी को डांस का शौक था, तो एक डांसर आता था घर में उसे डांस सिखाने के लिए। चतुर्वेदी जी, इस डांसर का नंबर लो और उससे बातचीत करो, शायद कोई क्लू मिले। जी जी। आप निश्चिंत रहिए, जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा।
जैकी साहू तू ही है? जी सर, मैं ही हूँ। माथे पे इतना पसीना क्यों? सर रिहर्सल कर रहा था, बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए डांस रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल? अंदर बुलाएगा, यही बातें करेगा? आई तुम श्वेता को कब से जानते थे? उसके घर डांस सिखाने जाते थे ना? कुछ हुआ है क्या सर? कल किसी ने उसके माथे पे गोली मारकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। गलत हुआ है बहुत। क्या करती? आपको क्या लगता है सर, किसने मारा होगा? चूतिए, वही तो पता लगाने आए हैं। कल कहाँ था तू? घर पर ही था। सर अपने इसी घर पर था। अपने घर पर था सर। मेरे बच्चों की रिहर्सल चल रही है और फंक्शन की, तो डांस स्टेप बनाने पड़ते सर। टफ जॉब सर, घर पर ही था। घर पर ही था। टफ जॉब। चल दिखा। क्या सर? डांस। आर यू सीरियस? ऐसा डांस सिखाता था तो उसको? नहीं सर, ये तो नहीं सिखाता था। फिर कैसा सिखाता था? देख, अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो मैं तुझे खुद गोली मार दूंगा। पता कैसा सिखाता? नाचो मैं तेरे पीछे आती क्यों नहीं है जान तू मेरे पीछे बोले पे लगा मैं किंग लगूं फीचर मेरा नाम है जैकी अंगफूल का टीचर स्टेप लेफ्ट स्टेप राइट लगा के दिखाऊं मैं बोलेगा बादशाह सबको घुमाऊं मैं सेल्फी ले ले रील बनाए इंस्टा पे जैकी का डांस फायर है पिस्ता पे कि मैं भी नाचो मैं तेरे पीछे आती क्यों नहीं है जान तू मेरे पीछे मेरा स्वैग मस्त बाकी सब और बोले पे लगता जैकी है हार्डकोर बिगी बिगी नाचो मैं तेरे पीछे आदि जो नहीं है जान तू मेरे पीछे मेरा स्वैग मस्त बाकी सब और बोले पे लगता जैकी है हार्डकोर ये क्या एक बार बोले पब्लिक ओ तेरी उसके बोला जैकी प्रैक्टिस है डेली चट्टी का स्लिप पर स्टाइल मेरा हिट फनी बोल मास्टर में वायरल फुल बिगी बिगी नाचो मैं तेरे पीछे आती क्यों नहीं है जान तू मेरे पीछे बीट पे चढ़ के मैं हवा में उड़ जाऊं जैकी नाम है मेरा बोल का मास्टर बन जाऊं मंकी फिर से मंकी। मंकी डांस, जबरा डांस, विदाउट पेन डांस सर, 20 ग्रेड सारे डांस सिखवाती थी वो मुझसे। एक नंबर की ठुकी चूपड़ियों। वो ऐसा क्यों करते थे? फैंटेसी पूरी करती थी वो अपनी।
औरतों के सामने कपड़े उतार के नंगा नाच करता है तो फिजिकल भी होता होगा। नहीं सर, सर अच्छे घर का लड़का हूं मैं। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, क्लाइंट से मतलब है, पैसों से मतलब है, और कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है मुझे मुंबई जाना है, रेमो सर से डांस सीखना है, तो बस मैनेज कर रहा हूँ। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने कल सब देखा था? क्योंकि जब गोली चली थी ना, मतलब पक्का तो कल घर पे ही था। मैं गया ही नहीं घर से बाहर सर, पता है मैंने आपको। असल वैसे ही मैंने देखा होता तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। मुझे मुंबई जाना है, डांस सिखाना है, रेमो सर की क्लास ज्वाइन करनी है, बस बस सर। मुंबई जाना तो जा, रोका किसने है? टिकट टिकट नहीं मिल रही है। टिकट मिलते ही निकल जाऊंगा सर। मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना सर, यहाँ का वातावरण सही नहीं है, जुकाम उखाम मारी हवा पानी अच्छा नहीं है। निकल जाऊंगा सर। ठीक है, टिकट करवा के निकल जा, लेकिन मुझे इस गांव में दोबारा दिखा ना। जानता ना मुझे? अखबार तो पढ़ता होगा ना? सर बोल। सब पुलिस ही चोर है। जानता हूँ गांडू, निकल जा। हेलो सुजाता, हेलो। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे कॉल मत किया करो, क्यों करते हो कॉल? अपने बेटे से बात करने के लिए सुजाता, पर अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि मैं अपने बेटे से कभी मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ कर सकते हो, पर वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम जो मासूमों का एनकाउंटर करते हो ना, वो सब न्यूज में आता है। तुम्हारे बेटे ने सब कुछ देख रखा है, वो खुद तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें याद भी नहीं किया। अच्छा, मेरे बेटे ने मुझे याद नहीं किया, पर किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे जब उसकी माँ ही अपने बेटे को बताएगी कि उसका बाप क्रिमिनल है, तो कौन सा बेटा प्यार करेगा अपने बाप से? हाँ, सब मैं ही तो बता रही हूँ तुम्हारे बेटे को। खुद की हरकतें कभी नहीं दिखती है ना तुम्हें? 3 सालों में एक बार भी मिलने आए उससे? नहीं आए। सुजाता, तुम मेरे जॉब के बारे में जानती हो ना, कि मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ता, कहीं भी किसी शहर में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ, तुम सब कुछ भूल जाओ। क्या तुम्हें कभी भी मेरी तरह लोनली फील नहीं होता? मुझे तो ये पूरा घर ये काटने को दौड़ता है तुम्हारे और बंटी के बिना। वो घर जैसा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि घर में ना इंसान होने चाहिए, हैवान नहीं। तुम एक सेल्फिश, केयरलेस और घटिया आदमी हो। समझ नहीं आया तो तलाक मेरी मजबूरी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी नौकरी करो और मैं अपने बेटे को तुमसे लाख गुना बेहतर पाल सकती हूँ, और पाल रही हूँ। सुजाता मेरी बात सुनो, मेरे बेटे से एक बार मेरी बात करो तो प्लीज, मेरी बात सुनो सुजाता। हेलो हेलो। तुम मैंने तुम्हें मना किया था, बिना बताए मुझे यहाँ मत आना। अगर ठोकली के विजय आता अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से है। उधर तुम लेकर चले गए थे ना? मुझे कोई पैसे नहीं मिले, समझा? नीचे नीचे। और देखो, झूठ तो बोलना मत। तुमने अपना काम किया, वो पैसे लिए और चले गए। अब तुम कह रहे हो पैसे तुम्हारे पास नहीं, अब किसके पास है? उसके पास होंगे ना,
जिसे तूने अपनी बीवी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। बेवकूफ हो क्या तुम? अपनी बीवी को मरवाने के लिए मैंने तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किसी और को क्यों हायर करूंगा मैं? पागल हूं क्या मैं? तू पागल नहीं है, पागल तो तू मुझे समझ रहा है। जब मैं तेरी बीवी को मारने के लिए घर में घुसा तो शादी हो गई थी, मरी पड़ी हुई थी। तो ये कह रहा है कि जब तू मेरी बीवी को मारने के लिए गया तो उसका ऑलरेडी किसी ने मर्डर कर दिया था और वो पैसे लेकर भी भाग गया। मैं कह नहीं रहा हूं, सच है। पर अब तू मुझे मेरे काम के पैसे देगा। पैसे? किस काम के पैसे? जब तुमने मेरी बीवी का मर्डर किया नहीं तो किस काम के पैसे? मर्डर नहीं किया तो क्या हुआ? प्लानिंग। मैंने तेरी बीवी को मारने के लिए पूरी 1 महीने की प्लानिंग की थी। उस चीज का पैसा मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं, 1 रुपया नहीं मेरे पास। जो भी था वो सब कुछ तुम्हें उस बैग में डालकर दे दिया था। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पैसे देंगे। मैं कहां से लाऊं पैसा? मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता। जंगल से लाके थे। तेरी बीबी की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो मेरे हाथ में हुई। लेकिन तू जरूर मरेगा, समझा? मेरे भाई मेरी बात समझ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता तुझे। नहीं है मेरे पास पैसे। तेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। सिर्फ 2 दिन। ये कह रहा है कि इसने मर्डर किया, पैसे भी इसने नहीं लिए। तो फिर किया किसने? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि श्वेता का मर्डर एक प्लानिंग के तहत किया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी ने भी कातिल को देखा तक नहीं। सर आप ज्यादा सोच रहे हो। ये सिंपल चोरी मर्डर का केस है सर। चोरी तो हुई नहीं। हाँ लेकिन हो सकता है चोर मर्डर के इरादे से ना आया हो सर, बल्कि वो चोरी के इरादे से आया। उस वक्त श्वेता किचन में काम कर रही थी, उसके हाथ में चाकू था और वो देख के घबरा गया हो और उसने गोली चला दी। कि नॉर्मल केस है सर। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना? अरे सर आप तो मेरे ऊपर ही बिल फाड़ते रहते हो। सर आपको तो पता है मेरी बीवी भाग चुकी है। इसीलिए मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई फर्जी केस बनाओ और मुझे बेवकूफ बनाओ। सॉरी सर, पर कल वो डांसर के घर में भी कुछ क्लू नहीं मिला। इनफैक्ट वो तो बोल रहा था कि वो मर्डर वाले दिन वहां गया ही नहीं। मैं कब से कह रहा हूँ सर, ये एक सिंपल केस है। चोरी का केस बना के केस क्लोज कर देते हैं सर। केस कब क्लोज करना है या क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, और मुझे श्वेता का कातिल चाहिए। जब तक श्वेता का कातिल नहीं मिल जाता ये केस क्लोज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जाओ लगो काम पर। सर क्या हुआ? इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया है? क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? श्वेता की याद आ रही है सर? मेरे दिमाग में बकवास क्या हुआ? कुछ चलता नहीं है क्या? हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। कल रात को
वो आया था घर पे, विजय। वो शूटर? हाँ वही, जान से मारने की कोशिश की मुझे और धमकी देकर गया है कि अगर 2 दिन में उसके पैसे नहीं दिए तो वो जान से मार देगा मुझे। तुमने तो पैसे दे दिए थे ना श्वेता का मर्डर करने के लिए। ये नहीं थे, रखे थे बैग में विजय को देने के लिए। अब वो बोल रहा है कि जब वो श्वेता को मारने के लिए गया तो ऑलरेडी किसी ने श्वेता का मर्डर कर दिया था और जिसने मर्डर किया वो पैसों से भरा बैग भी लेकर भाग गया। सब गड़बड़ हो गया। इसका मतलब श्वेता का मर्डर विजय ने नहीं किया, तो किसने किया? नहीं, तूने तो नहीं किया। मर्डर और पैसे की बात मेरे अलावा सिर्फ तू जानती थी। किसी और किलर के साथ मिलकर श्वेता का गेम बजा दिया। क्या बोल रहे हो गुरवेश? कुछ भी कहानी मत बनाओ। हम दोनों तो यही चाहते हैं ना कि श्वेता का मर्डर करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। और तुम्हें क्या लगता है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मैं 2 करोड़ के लिए उस क्रिमिनल के साथ मिल जाऊंगी? मैंने तुमसे प्यार इसलिए नहीं किया कि तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाओ। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करे, पैसों का मामला है, कोई भी दुश्मन हो सकता है। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सब गड़बड़ हो रहा है। अब आगे क्या करना है? बाकी के 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे विजय को देने के लिए? वही तो मैं भी सोचा हूँ। अकाउंट में जितने भी पैसे थे सब बैग में रख दिए थे विजय को देने के लिए। वो तो कोई और लेकर भाग गया। जमीन भी नहीं बेच सकता, सारे पेपर श्वेता के नाम पर है। लेकिन श्वेता का मर्डर विजय ने नहीं किया तो किसने किया? और कौन आता था तुम्हारे मुंह? जाटी श्वेता को डांस सिखाने के लिए आता था। जरूर उस साले कमीने ने श्वेता को मारा और सारे पैसे लेकर भाग गया वो। तो चलो अभी चलते उसके पास। बैठो। रुक, कहा सर, क्या कर रहे हो ये? पहले इसको हटाओ, इससे बहुत डर लगता है मुझे। आराम से बात से डर लग रहा है। जब मेरी बीवी का मर्डर किया और मेरे 2 करोड़ लेकर भागा तब डर नहीं लगता। सर मैं और आपकी बीवी का मर्डर? सर मैंने चीटी भी नहीं मारी आज तक। सर अच्छा, तो ये बैग लेकर कहाँ भाग रहा था तू? दोस्त क्या जा रहा था? और सर मैं आपको बोल रहा हूँ, ना मैंने आपकी बीवी को मारा है, ना मैंने किसी के पैसे लिए हैं, कसम से। मैं तो बैग चेक करो उसका। पास में ना, पास में ना, पास में ना। अब तो बता दे पैसे कहाँ हैं? तो कब से कह रहा हूँ, पुलिस ही चोर है, पुलिस ही चोर है। पुलिस ही चोर है? गुरवेश, गुरवेश,
मुझे सर को सब कुछ सच बता देना चाहिए था। तो बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ यार। सर को पता चलेगा तो सर तो मेरी बैंड ही बजा देंगे। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ललित सर क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं सर, बस एक केस स्टडी कर रहा था। उस सर ने सिखाया था कि केस की डेप्थ में कैसे जाता है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी सर, सब ठीक है। मैं जरा बाहर तक राउंड लगा कर आऊं? हाँ चल। विजय, 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 हमारे पैसे पुलिस वालों के पास है। मतलब पुलिस ही चोर है। क्या? हाँ, पुलिस ही चोर है? अरे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है मेरा। कौन है मुझे? कौन? तू उठा के लाया मुझे? हाँ, पर क्यों? मादरचोद क्यों लेकर आया मुझे? मैं क्या बनूं मादरचोद? मेरे भाइयों का एनकाउंटर किया तूने और तुझे लगता है तू बच जाएगा? मैं मादरचोद। तेरे भाई कोई साधु संत नहीं थे, क्रिमिनल थे वो, क्रिमिनल। छोटी छोटी बच्चियों को कॉलेज से उठा के उनका रेप करते थे, मर्डर करते थे, इसलिए मारा मैंने। अबे उठाते नहीं थे, पटाते थे, खर्चा करते थे, पैसा लगता है इसमें। उठल। तेरे को तो पहले ही मार देता। सुना फिर तुम तेरी लॉटरी निकली। सोच कैसे? तेरी सुपारी निकली, इंस्पेक्टर त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी की सुपारी। आरती नाम की लड़की ने दी। आरती? कहीं तो इसका नाम सुना है। आरती है। चल तेरे को जानकारी देता हूं उसके बारे में। वो तेरे बारे में सब कुछ जानती है। तू क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता, सब कुछ सब पता। चतुर्वेदी तू कभी नहीं सुधर सकता। तू रक्षक के फेस में भक्षक के भड़वे। जा, एक नंबर का नल्ला इंस्पेक्टर। तूने आज तक कोई ऐसा काम किया अपनी नौकरी में कि किसी को प्राउड हो? किसी को भी? तेरी बीवी। अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत ले। अच्छा, फैमिली नहीं,
फैमिली को इन्वॉल्व मत कर। फैमिली से याद आया, तेरी बीवी बच्चे कहाँ पे हैं? तेरी दुश्मनी मुझसे मुझे गोली मार दे, मुझे मार दे। तुम फैमिली बच्चे मुझसे दूर रहकर अगर खुश है तो खुश रहने देना पड़ दे, वो सिर्फ तब तक जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता। जिस दिन मिले ना, जमीन के अंदर गाड़ूंगा तो मैं तुझे कौन? उसके लिए तो तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। वो पॉसिबल क्या कर रहा है? मैं पुलिस वाला हूँ, तो कानून की ताकत नहीं जानता। नहीं, अरे तुम्हारा गुंडा है तो मैं भी गुंडा हूँ, मैं जान जाता। तुरंत सच्चाई थी मजा पागल क्या मरना पड़ेगा। पुलिस वाला है ना तू, इससे नहीं मारूंगा। ये लोहे का पीतल है ना, गाड़ में घुसेड़ूंगा, समझा? मेरे भाइयों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी चतुर्वेदी तेरा टाइम यू व्हाट तेरा गेम ओवर। 3 2 बोतल ले, पीछे रख इसको। तेरे को ना तेरी गुम की तरह मारूंगा इस बार। 1-2-3 में सीधा। सर आप ठीक तो है ना? सॉरी सर, मुझसे फिर से गलती होगी, मैंने एक और मर्डर कर दिया। बुरा मत, तूने जिसको मारा है ना, वो कोई बेकसूर नहीं बल्कि क्रिमिनल था। वो कई लोगों की जमीनें हड़प कर इसने अपने नाम पे करवाई, और इसके भाई तो इससे भी ज्यादा कमीने थे। कॉलेज की लड़कियों का रेप करके उनका वीडियो बनाकर और फिर वायरल कर देते थे। ये किसी लड़की का नाम है, क्या नाम था? तेरी वाली का क्या नाम? आरती। सर पैसे के बारे में किस किस को बताया तुम? सर मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाला था? बोलना। यही कि अरे तुम यहाँ बिना बताए? आने से पहले बताना पड़ेगा, और बताने के लिए आपका 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, पर आप कॉल उठा नहीं रहे, तो सोचा सरप्राइज दे दो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लगा तुमको। लग तो नहीं रहा है। आजकल तुम इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हो? कुछ शेयर भी नहीं करते हो, क्या बात है? कुछ नहीं यार, बस एक मर्डर केस चल रहा है, सॉल्व भी नहीं हो रहा, बस उसी का स्ट्रेस है। अरे तो तुम्हारा स्ट्रेस ही तो दूर करने आई हूँ मैं। अच्छा एक काम करो, योगा पोज बनाओ जल्दी से। लंबी गहरी सांस। ये गहरी लंबी सांस। उद्दू। रेडी? अब ऐसे सांस लेंगे। लो। वेरी गुड, अगेन। साथ में लेते। कैसा लगा? पहले से बेटर। वेरी गुड। वाइन थे? अब वाइन तुम तो जानती हो ना, मैं ये सब नहीं पीता हूँ। कम ऑन यार, अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, इतना सेलिब्रेशन तो बनता है ना। प्लीज ठीक है। ले।
इतना बड़ा चूतिया है क्या? हैं? प्रेमिकों ने प्रेमी को प्यार के 2 घूंट पिलाए, प्रेमी चूतिए ने हक दिया। सॉरी सर। मुझे पता भी है तेरी प्रेमिका नहीं भेजा था मुझे मारने के लिए। ऐसे कान चल उसके पास, लेके चल मेरे को, चल। सर, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगा, फोन लगा अपनी गर्लफ्रेंड को। आरती को फोन? सर आपको लगता है पैसे आरती ने चुराए हैं? सर आप भी तो पैसे के छिपा सकते हैं ना। अच्छा बेटा, राज तू अपनी प्रेमिका को बताता फिरे और पैसे मैंने छुपाए। माथा मसन का मेरा, फोन लगा। नहीं सर, मैं आरती को फोन नहीं लगाऊंगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सर हम 3 साल से एक दूसरे को डेट कर, आज तक उसने 1 रुपए तक की चीज़ मुझसे नहीं मांगी। आपको लगता है ऐसी लड़की चोरी कर सकती है? चूतिए, तेरी प्रेम कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। जितना कह रहा हूं उतना कर। फोन लगा। हाँ आरती, कहाँ हो, क्या कर रही हो? घर में हूँ, आज शाम की फ्लाइट है ना, तो बस उसी की तैयारी करते हैं। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें डिस्कस तो करना चाहिए था। अरे वो कल मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था दिल्ली से, तो उसी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अच्छा, कितने बजे की फ्लाइट है? मैं आऊँ तुम्हें छोड़ने? नहीं मैं चली जाऊंगी, फ्लाइट तो 6 बजे की है। मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर कॉल करूँ। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था। आरती, पैसे कहाँ हैं? हेलो हेलो, फोन कट गया। कट नहीं गया बेटा, तेरा काट गई वो। कहा था ना तुझसे, कहा था कि नहीं मुझे धोखा मत देना। पर तू तो चूतिया है। जब से तू मेरी जिंदगी में आया ना, मेरी जिंदगी के अल कर दी। बस बेटा, अब हमारा साथ इतना ही था। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। तूने प्यार में बहुतों को लूटा होगा, पर मुझे नहीं लूट पाएगी, क्योंकि मेरा नाम है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी।
जिंदगी में थोड़ी चीटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। हे, कौन हो तुम? अंदर कैसा है? Hey, da da da!